हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक ना हमारे कुछ स्पेशल फॉर्मूलों पे बेस्ड है। एक्चुअली ये स्पेशल फॉर्मूले ना ऐसे समझ नहीं आएंगे, इसके लिए मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाला हूँ। 3-4 पार्ट्स में ये वीडियोस में कवर होगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखना, जो आपके एक्चुअल में डाउट्स आने वाले हैं वो इसी में कवर होंगे। बस पता है क्या है, अभी शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर समझ तो सारा आएगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि वीडियो स्किप करके आप सीधा नेक्स्ट वीडियो डाउट वाली देखें, उससे क्या होगा, आप अपना ही बेसिक खुद खराब कर रहे हो। बड़े बड़े क्वेश्चन तब अच्छे लगेंगे जब हमारे को सारा बेसिक क्लियर हो। तो बस मैं ये आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पहले आराम से तसल्ली से, क्योंकि कोई और तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा ना आपको, आप खुद मेंटली डिस्टर्ब हो गए कि पहले सारा कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो। आराम से, चाहे नहीं समझ रहे दोबारा से उसी चीज को दोबारा सुनो। मैं बस क्या करूंगा, टाइम सेव करने की वजह से एक एक एग्जाम्पल लेकर के आगे बढ़ता जाऊंगा। मेरे साथ साथ कोशिश करना जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आप भी बोलें। कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे पुट होगा, कैसे अप्लाई होगा, पहले हम वही देखने वाले हैं। क्योंकि आगे जा करके ये बड़े क्वेश्चनों का रूप लेगा और पूरा एक चैप्टर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से, उसमें सबसे ज़्यादा यूज होंगे ये क्वेश्चंस। क्योंकि जब हम ट्रिगो बेस्ड कई सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, तो यही जो बेसिक सीख रहे हैं यही फिनिशिंग बनेगी उन क्वेश्चनों के लिए। करें स्टार्ट। देखिए जैसे कि बेटा जी आपको दिख रहा होगा सम स्पेशल इंटीग्रल्स के नाम से हेडिंग डली हुई है। इसके अंदर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूले ऐसे देख के तो समझ आएंगे नहीं, पर पहले आप एक बार देख लीजिए ये 9 फॉर्मूलों पे मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं बुक के पॉइंट ऑफ से बात करूँ तो अपने आप में 7th एक्सरसाइज और देखी जाए तो 5th एक्सरसाइज इस पे ही बेस्ड है आपकी। क्लियर। पर अब बात आती है कैसे होगा, किस तरीके से हम इसे क्रिएट करने वाले हैं, सारी सिचुएशंस क्या है, प्लीज तसल्ली से देखना। या मतलब एक सम स्पेशल इंटीग्रल्स के अंदर क्या होगा कि फॉर्मूले जो अजीबो गरीब टाइप होंगे, कुछ क्वेश्चंस उनको हम अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, फिर सॉल्व करेंगे। ये तो समझ आ गया होगा मैं किन किन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन सब मैं करने वाला हूँ। जरा ध्यान से समझना, नहीं समझ आए दिक्कत मत लो, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा, क्लियर होंगे। चलिए जी बेटा जी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं सॉल्व तो मैं ही करूंगा और थोड़े स्पेशल हैं ये, क्योंकि ज़्यादातर डाउट्स बनते हैं। मैंने वही क्वेश्चन अभी लिखे हुए हैं कि इसके अंदर क्या क्या छोटी छोटी मिस्टेक होगी आपकी और क्या क्या नहीं होने वाली है। देखी जाइए, पहले ये 7 के 7 क्वेश्चन आराम से देख लीजिए। देखिए, अब देखा जाए तो इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता मैं, रूट के अंदर आ गया, बिना रूट के आ गया, ट्रिगो भी आ गया, पावर 5 तक जा रहे हैं और डिनोमिनेटर में है, अकेला भी नहीं है, कोई ना कोई किसी का डेरिवेटिव भी नहीं है, अब कैसे होगा। तो प्लीज़ सबसे पहले फॉर्मूले अप्लाई करना सीखने से पहले मैं ना बराबर में कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे ये बताना कौन से फॉर्मूले में कौन सा पुट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला जैसे कि बेटा जी ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है क्या, 1/x² - 25। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ध्यान से समझते चलना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 1/36 - x², ठीक। तीसरा क्वेश्चन है 1/x² + के 49, ठीक। चौथा क्वेश्चन है 1/√36 - x²। पांचवा क्वेश्चन है 1/√x² - के 81, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है 1/7 + x²। क्लियर। अब बेटा जी अगर आप नोटिस करो मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं। अब वेट, मैं पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर फॉर्मूला दिखाऊंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा फॉर्मूला दिखाऊंगा, आप मुझे ये बताना किस पे कौन सा बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 x² - 25, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूँ 1/x² - 5 का स्क्वायर। क्लियर। 1/x² - 5², तो मतलब 1/x² - a² जैसा लग रहा है। अब 1/x² - a² जैसा लग रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/x² - a² का 1/2a log x - a/x + a।
हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की जगह x ना हो करके कुछ और हो, जिसे आप x की तरह ट्रीट करो, बस उसको डिवाइड में लिख देना, बस उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट हो, ये भी ध्यान रखना। पर वेट, ये मैंने क्या बोला, ये तो क्वेश्चन के साथ समझ आएगा, पहले फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या रहा था, 1/x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला था 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a क्या है 5, x क्या है x, तो 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो आंसर आ गया 1/10 log x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5 प्लस c आया। चलो वेट दोबारा से, वही है ना, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अगर आप चाहते हो ना एक बार में खुद से करना, तो पहले अपने सामने फॉर्मूले लिख लो, भी मैं टाइम दे रहा हूँ आराम से, पहले फॉर्मूले देखो, लिखो एक जगह पे, फिर क्वेश्चन को आराम से देखो, यार ये किसके जैसा लग रहा है। मैं फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ, ये लिख रहा है a² माइनस x स्क्वायर के जैसा, और इसका फॉर्मूला क्या है 1/2a, बिना रूट के ये 1/2a, तो log आएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। तो a की जगह क्या आ गया 6 dx, तो a क्या है 1/2 इंटू 6 log 6 माइनस एक्स या प्लस एक्स, प्लस एक्स, 6 माइनस एक्स प्लस c। तो आंसर आया 1/12 log 6 प्लस एक्स अपॉन 6 माइनस एक्स प्लस c आया। चलो दोबारा से देखते हैं, 1/x² बाई 7 का स्क्वायर, यार इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है 1/x² प्लस a स्क्वायर से रिलेटेड, और इसका फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तो 1/a, a क्या है 7 log नहीं 10, क्या tan इनवर्स x बाई a, x बाई 7 प्लस c आया समझ। वेट दोबारा समझाता हूँ, मैंने पहले जहाँ लिखा है वहाँ पे फॉर्मूले उनके सामने मेंशन करे हैं, ठीक है, बॉक्स में दिख रहा है। तो मैंने क्या करा, पहले x को पहचाना, a पहचाना, इससे रिलेटेड ना भी छोटी सी बात समझने की कोशिश करना। वो ऐसी एक अलग से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब आप सोचो, तो इसकी x का स्क्वायर खोलूंगा नहीं मैं ऑलरेडी, यहाँ नोटिस करो ये x के जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है। अगर कांस्टेंट भी आ रहा हो तो भी x की तरह डायरेक्ट ट्रीट कर लेना फॉर्मूले को, बस याद रखना डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट आ रहा होगा या बना रहा होगा, बस तभी ट्रीट करना, अदरवाइज फॉर्मूले की तरह मत ट्रीट कर लेना इसे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो ये किसके जैसा लग रहा है फॉर्मूला, मैं फिर से लिख देता हूँ, 1/x² माइनस a स्क्वायर के जैसा लग रहा है, जिसका फॉर्मूला था 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, मोड में एक साथ ही है। तो x की जगह क्या है 1/2 इंटू 9 log x की जगह इस बार x माइनस 2 माइनस 9 x माइनस 2 प्लस 9 प्लस c आया। चलो अब अबे रूट आ गया, रूट में ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना गलती से, दोनों में अंतर है, एक है √a² माइनस एक्स स्क्वायर और एक है a² माइनस एक्स स्क्वायर। a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार a² माइनस एक्स स्क्वायर में रूट नहीं है, फिर भी रूट वाला लगा देंगे, यार रूट होता है तो बिना रूट वाला लगा देंगे, यार रूट के लिए अलग फॉर्मूले हैं। 1 सिंपल है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, क्लियर, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो क्वेश्चन को अगर आप नोटिस करो, 6 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a क्या है 6, x क्या है x, तो साइन इनवर्स x बाई 6 प्लस सी। दोबारा से अगर मैं एक और एग्जांपल एक्स्ट्रा में लूँ, मान लो 1/7 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर है रूट में, तो बेटा जी इस वक्त x क्या है x माइनस 3, a क्या है 7, तो फॉर्मूला क्या हो गया रूट वाला बिना रूट वाला, पहला दूसरा पहला, पहले वाले में कौन सा अप्लाई होगा 1/a ना, 1/a नहीं आता, डायरेक्ट है साइन इनवर्स x बाई ए, और x क्या है क्वेश्चन में x माइनस 3 और a क्या है 7 प्लस c आया। बोलो हाँ हाँ हाँ। दोबारा से
यार ये एक्स स्क्वायर माइनस 81 है, दोनों में अंतर समझना। अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, और अब जो फॉर्मूला है वो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अंतर समझो बेटा जी, अंतर, आगे पीछे नहीं लिख सकता। इस वाले में फॉर्मूला है 1/a, नहीं आता है 1/a, वो tan वर्स का है अभी। इसमें आएगा डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। कैसे आ जाएगा चलो बताता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से 1 की जगह क्या है यहाँ पे भी a, तो उससे लिंक करेगा ना ये फॉर्मूला। तो 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाई ए। क्लियर? और इसका फॉर्मूला आएगा log x प्लस सेम, log x प्लस सेम प्लस c। आया समझ? नहीं आया? अभी वेट, क्वेश्चन के साथ समझ आएगा। मैं अगले के लिए भी फॉर्मूला अभी लिख रहा हूँ, दोनों को ध्यान से देखेंगे, ठीक है? दिख रहा है बेटा जी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी रूट में है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या है? log x प्लस सेम। मैंने कितनी सिंपल लैंग्वेज बोला, log x प्लस सेम। अब सेम से मतलब जैसा रूट के अंदर होगा वैज इट इज चेप देना, पर ये भी ध्यान रखना x की जगह कुछ और नहीं होना चाहिए, x ही होना चाहिए, या कोई ऐसा आर्बिट्रेरी या वेरिएबल ऐसा जिसका डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट आ रहा हो। क्लियर? तभी उसे x की तरह ट्रीट करना। ट्रिगो नहीं हो सकता यहाँ पे, ट्रिगो होगा तो पहले उसे कुछ मानेंगे तब सॉल्व करेंगे। अगर मैं कोई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करूं तो x क्या है बताओ? x क्या है? x, a क्या है? 9। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में कौन सा लगेगा बताओ? पहला, दूसरा, दूसरा। तो वेट, x की जगह क्योंकि x पहले है माइनस लगा के a स्क्वायर, तो 1/log x प्लस सेम, सेम से मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 81 प्लस सी। इजी? नहीं आया समझ? दोबारा से, तो 1/√7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके जैसा लग रहा है? लास्ट वाले के जैसा। रूट ए मतलब सिंपल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब कोई कांस्टेंट हो ना, खुद रूट नहीं लगा के, खुद स्क्वायर नहीं लगा रहा, तो आप रूट लगा के खुद स्क्वायर लगा लो, क्या दिक्कत है? वो कांस्टेंट की तो वो टेंशन नहीं ले रहा। इस वक्त a 7 नहीं है, a है √7 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और फॉर्मूला कहता है log x प्लस सेम। सेम से मतलब 7 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब √7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आया? चलिए, उम्मीद करता हूँ इससे आपको भी फॉर्मूले अप्लाई करना आया है। नीचे के 3 फॉर्मूले हमारे को बहुत स्पेशल फॉर्मूले हैं, जो अभी आपने 9 फॉर्मूले देखे होंगे, ये दिख रहे हैं बेटा जी। तो मैंने अभी आपको सिर्फ 6 फॉर्मूलों पे पकड़ बनाई है, एक बार मेरे साथ रीड करो चलो, ठीक है? क्योंकि अब जो है मैं फॉर्मूले लगाने से पहले थोड़ा बहुत क्वेश्चनों में खेल होगा। जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको दिखाए थे मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। चलो, यहाँ तक पहले समझ आया? वेट, सिर्फ अभी फॉर्मूले अप्लाई कराएं, एक्स कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप अब इन सारे कॉन्सेप्ट को सही से समझेंगे, तभी आपको कुछ क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे करने में। देखिएगा, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2a log x माइनस अपन एक्स प्लस ए, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2a log a प्लस एक्स अपन ए माइनस एक्स। फिर तीसरा, वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x बाई ए पर 1/a के साथ है, और जो साइन इनवर्स वाला है उसमें 1/a बाहर नहीं आता। इन दोनों में ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। क्लियर है? ये 6 फॉर्मूले अच्छे से समझ लीजिए जरा, इन्हें अपने पास लिख के चलो, क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ना, आप पहले अपने आप बोलेंगे फिर मैं करूँगा, ठीक है? और अब मैं जो क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ, एक बार आपका मन कर रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए उन छोटे छोटे क्वेश्चनों को देख के, तो कर लो ट्राई। आप एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं कर देता हूँ। नहीं हो रहे हैं तो वेट, पहले आप आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से स्ट्रॉन्ग करो, फिर देखेंगे। देख लिए ना, ये पहले जैसे तो नहीं दिख रहे ना अभी, तो कुछ तो भी खासियत होगी। मैं सिर्फ आपको बेटा बार बार क्या समझाना चाह रहा हूँ, भागो मत, गिर जाओगे। तरीके से चलो, पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर समझ आए। क्लियर? उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बातों को शायद आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, और अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं साथ हूँ। मेरा नंबर आप सभी के पास है, आप आराम से व्हाट्सअप करिए और मुझे डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन में सेंड कर दूंगा, या मैं खुद पर्सनली फ़ोन पे समझा दूंगा। इस बात के लिए निश्चिंत हो जाओ। क्लियर? मेन पर्पस है हमारे को सारे क्वेश्चंस खुद से करने हैं, अब कोशिश करो खुद से, क्योंकि एग्ज़ाम मुझे नहीं देना, आपको देना है, ठीक है? चलिए, आपने ये 7 के 7 क्वेश्चन देख लिए। आप पहले एक बार खुद ट्राई करना चाहते हो तो खुद ट्राई कर लीजिए, नहीं तो अब मैं इन 7 क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करूंगा बिना कोई गैप लिए।
उनके अंदर कुछ बातें बताऊंगा कि इस तरीके से होगा तो ऐसे करना है, इस तरीके से होगा तो ऐसे करना है। क्लियर? फिर उसे कंप्लीट करते चलेंगे। रेडी? चलिए, जैसे कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे, अभी आपने क्वेश्चन जो देखा यार वो तो फॉर्मूला ही था क्या, 1/x², वो 1 था। जो भी क्वेश्चन है वो 1 है। तो ये क्या यार आ गया, वेट, तो छोटी सी बात है पर बहुत ज़्यादा यूज़ होगी अभी अगले कॉन्सेप्ट्स में। क्लियर? क्या कि जब भी किसी क्वेश्चन में, क्या बोला मैंने, जब भी किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर की पावर बराबर या ज़्यादा हो जाए, न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा या बराबर हो जाए, तो समझ जाना पहले या तो वो डिवाइड होगा या कुछ ऐसा टिकलम पिगलम लगाएंगे कि वो आराम से एज कंपेयर टू फॉर्मूले के इजी हो जाए, मतलब सीधा सीधा दिखने लगे कि यार ऐसा ही होगा। कैसे? x² न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो सेम है। या तो डिवाइड करूं, डिवाइड करने का तरीका देखो जरा, x² को डिवाइड करा x² - a² से, तो क्या आया 1, x² - a² माइनस प्लस, तो प्लस के a² बचा। किससे डिवाइड किया मैंने? x² - a² से, वैल्यू क्या आई 1। कौन डिवाइड नहीं हो पाया? a²। किससे नहीं हो पाया? x² - a² से। ये इसको लिखा जा सकता है, इसको। डन? एक तरीका तो ये। या फिर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है यार, नीचे वाले के जैसा ऊपर बनाया जा सकता है, थोड़ा बहुत वर्क बनेगा, नीचे वाले के जैसा ऊपर बनाया जा सकता है। तो क्या देखा, x² - a² प्लस a² डिवाइड बाय x² - a²। कोई दिक्कत? x² - a² के नीचे एक तरह से इनडायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ मैं, x² - a² प्लस a² अपॉन x² - a² और ये dx। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, काट पीट करके बनाया a² अपॉन x² - a²। पड़ोसी इसका दिख रहा है बराबर में है, ये रहा यार, ये भी सेम आया था यहाँ से यहाँ तक का, तो ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। पर जब न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हो जाएगी ना एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर बराबर नहीं होगी, तो मेरी मजबूरी होगी लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना, मतलब डिवाइड करके करना। ऐसे कैसे यार, ये तो अब देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं समझ आएगा तो देखी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आराम से इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के अलग अलग लिख लो। मैंने 1 का इंटीग्रेशन अलग से करना है, a² को बाहर करके 1/x² - a² का अलग से करना है। 1 का 1 किसका डेरिवेटिव था? x का, तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस a² 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। आया? बोलो हाँ। आया? बोलो हाँ। 1/a 2 log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। आया? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास भी है ये क्वेश्चन आपका अभी भी अटका हुआ होगा। देखो दो तरीके करने के, या तो मैं अगर रूट के अंदर बहुत सड़ी हुई सी पावर हो तो बिल्कुल ज़बरदस्ती बाहर निकाल दूँ, जो मैं अभी एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा। इसे दो तरीके से करके दिखाता हूँ। या फिर जो टेंशन दे रहा है, कौन टेंशन दे रहा है, अगर देखो तो ध्यान से देखो, रूट वाला पोर्शन ना, मान लो पहली बात वेरिएबल बाहर है, ये कैसे आ गया बाहर, मान लो देखी जाएगी। मैं तो यही कर रहा हूँ और रूट हटाना है और मैं टेंशन पाना नहीं चाहता, तो एक और तरीका है कि मैं रूट हटाने के लिए t² मानूं। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा पर पहले पेशेंस रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, एक बार में होता नहीं है, इसलिए आप प्लीज ध्यान से समझो। लेट क्या t इज इक्वल टू 9 प्लस x की पावर 4 डिफ्रेंशिएट किया, t² का 2t dt 4x³ dx। मैंने कहा था कि जब ना समझ आए ना, गलती तो होगा, देखी जाएगी। पहले आप सिंपल अपने स्टेप बाय स्टेप चलो। आप dx को खाली कर लो, कर लिया, dt dx को खाली कर लिया, तो क्या आया, dx इज इक्वल टू dt 2t अपॉन 4x³ आया। अब चलो नेक्स्ट, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, जो क्वेश्चन जैसा था उसे तो वैसे ही रखा, लाइक क्या,
x को मैंने कुछ लिखा ही नहीं, माना ही नहीं था, रूट के अंदर को टी स्क्वायर माना है। जब बात आई थी dx को रिप्लेस करने की तो वो अपने साथ लेके आया 2t और 4x क्यूब और साथ में dt। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं दोबारा समझाता हूँ। रूट के अंदर कोई चीज़ दिख रही है, रूट वाले के अंदर मैंने क्या करा, टी स्क्वायर मान लिया, रूट तो हटेगा कम से कम। मैं ये मान रहा हूँ हवा में 3 मान लो, चलो कुछ क्वेश्चनों के लिए कॉन्सेप्ट है ये पर कि या तो जो टेंशन दे रहा हाईएस्ट पावर जबरदस्ती बाहर निकालो, या फिर टी स्क्वायर मान के रूट को खत्म करो, देखी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। माना डेरिवेटिव करा, 2t dt आया, 4x क्यूब dx आया, dx को खाली कर लिया। मैंने फिर नोटिस करा कि यार कुछ तो कट पिट रहा है। कैसे? 2t अपनी जगह पे है, 4x की पावर 4 इंटू टी हो गया dt, क्योंकि रूट से कटने के बाद t बचा यहाँ से, t से t कट गया, 1/2 बाहर हो गया, 1/x की पावर 4 dt। तब तक इंटीग्रेशन नहीं करूंगा जब तक पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ t ना हो जाए। क्लियर? तब तक इंटीग्रेशन नहीं करूंगा जब तक पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक वेरिएबल ना हो जाए, तब तक बेकार है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। तो यार ये x की पावर 4 कहां से लाऊंगा? अबे जहां से माना है वहीं से लाओगे, सोच क्यों रहे हो? रही बात फॉर्मूला अप्लाई करने की, वो तो फॉर्मूला है, उससे क्यों बार बार सोच रहे हो? सारा खेल तो इसी चीज का, इंटीग्रेशन थोड़ी करा मैंने अभी तक। पहले सिंपल सी बात है, माना डेरिवेटिव करा, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मशक्कत करी, तो मैंने ये पाया x की पावर 4 को तो क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 9। आया समझ? और टी स्क्वायर माइनस 9 को कैसे करा रहेगा? वेट, तो अगर नोटिस करो 1/t स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, आप अपने हो इसलिए फॉर्मूला फिर से लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखाता नहीं हूँ मैं, समझे ना? तो क्या आया, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला, बोलो साथ साथ, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो 1/2 log a क्या है 3, t क्या है x3 की क्या है t माइनस 3 अपॉन t प्लस 3 प्लस c, 1/6 log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू रूट में है। नोटिस करो तो क्या, ये रहा t स्क्वायर था 9 प्लस एक्स की पावर 4, तो t क्या हो गया, रूट 9 प्लस एक्स की पावर 4, क्या, रूट 9 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 3 रूट 9 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 3। आया बेटा जी समझ? चलो कोई नहीं, स्पेशल क्वेश्चंस में बनेगा। अब ये मत करने लगना दोस्तों से पूछने में लगे हुए यार तू ये वाला करके देखा, ये वाला दिखा, अटकेगा वो फर्स्ट टाइम में। जब इंटीग्रेशन का लेवल हाई हो चुका होगा आपका तो ये क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे सभी को। करें स्टार्ट धीरे धीरे। एक और, मतलब देख रहे हो फॉर्मूला तो लगा, वैसे ही लगा जैसे अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन देखिए, पर उससे पहले वहां तक बनाने से पहले मैंने कुछ बेसिक बातें बताई। चलिए अब तीसरा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा पर प्लीज़ कोशिश करना, नहीं समझ आए तो मैं करके दिखा दूंगा। क्लियर? इसके अंदर जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ ना, थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार पता नहीं बिल्कुल नया था, पर जो अब आने वाली क्लास है, अगला पार्ट जो है, उसमें मैं 5 या 6 एग्जाम्पल्स लेके आपको इसी कॉन्सेप्ट को पक्का करने वाला हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ही ना आए। रेडी? चलिए। यार e की पावर x आ गया, अबे तो क्या हो गया, ये लो e की पावर x है, क्या मैं इसे e की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बोलो हाँ, बोलो हाँ। मना करेगा ये? तो फिर 6e की पावर x प्लस 5 dx, यहां तक कोई दिक्कत? लेट t इज इक्वल टू e की पावर x। लो हो गया क्वेश्चन इजी। डेरिवेटिव क्या आया, e की पावर x का e की पावर x dx, और e की पावर x dx को क्या लिख सकता हूं मैं, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 6t प्लस के 5। आया? अब वेट, यहां से दिक्कतें होती हैं शुरू। यार ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अब कुछ बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझना। ये वाली चीज ना समझ आए तो पूरी की पूरा अगला पार्ट सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सबसे पहला स्टेप, परफेक्ट स्क्वायर बना के करा जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती बाहर निकालना पड़े। यार ये क्या बोला, अगेन रिपीट करता हूं, जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर है तो इसके साथ कुछ होना नहीं चाहिए। अगेन एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए। अगर है
तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। यार यहाँ तो कॉमन है ही नहीं टी स्क्वायर के साथ। सेकंड स्टेप, x का जो भी कोफिशिएंट हो, x का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर लेस करते हैं। t का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 6, तो 6 का हाफ 3, तो 3 का स्क्वायर ऐड 3 का स्क्वायर लेस। अगर t का कोफिशिएंट सपोज 12 होता तो 12 का हाफ 6, तो 6 का स्क्वायर ऐड 6 का स्क्वायर लेस। तो वेट, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो बेफिक्र रहो, मैंने बताई दिया, अगले पार्ट में बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5, इनमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, अच्छी बात। एक्स मतलब यानी कि टी, यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या है 6, तो 6 का हाफ क्या 3, तो 3 का स्क्वायर ऐड करा और 3 का स्क्वायर लेस करा। डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा पहले, तो ए स्क्वायर, अगर टी का कोफिशिएंट प्लस है तो प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को मैंने क्या लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 9। सॉल्व करने के बाद मैंने ये पाया, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी प्लस 3 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16 प्लस के 16, और 16 को क्या मैं 4 का स्क्वायर लिख दूँ। और यार अब कैसे होगा, मेरे लिए x क्या है t प्लस 3, a क्या है 4, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, भगवान ना करे क्वेश्चन गलत रहे, इसके तो नंबर मिल जाएंगे यार। और जो बंदा फॉर्मूला नहीं लिख पा रहा ना, वो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फॉर्मूला लिख लिख के करने में दिक्कत है, परेशानी है, हाथ में मेहंदी लग रही है नहीं ना, तो करो और तसल्ली से करो। वेट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए। क्लियर, a क्या है 4, tan इनवर्स x क्या है t प्लस 3, a क्या है 4 प्लस c। आया समझ? चलो वेट, उम्मीद करता हूँ अगला एग्जाम्पल भी और अच्छे से क्लियर होगा। वो हो गया डाउट तो प्लीज़ एक बार ट्राई करते हैं। टेंशन कौन दे रहा है, x बाई 5 पूरे को मान लूँ, लेट t इज इक्वल टू x की पावर 5, डेरिवेटिव करा 5x की पावर 4 dx को खाली करा dt अपॉन 5x की पावर 4, x पहले से था, इस पूरे को t माना है, 5x की पावर 4 dt के साथ आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, देखते चलो समझ आएगा अभी, क्योंकि इसके जैसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नोटिस करो तो x की पावर 5 के साथ t dt आया है, वही वाली बात, जब तक एक वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं करूँगा। x की पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ t, पर मैंने ना t प्लस 1 है यहाँ पे, नोटिस करो क्या बेटा जी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे t प्लस 1 है। क्लियर, क्योंकि मैंने सिर्फ x की पावर 5 को t माना है, x की पावर 5 प्लस 1 को भी मान सकता था, तो 5x की पावर 4 अपनी जगह पे ही है। तो यहाँ पे क्या है, अगर नोटिस करो तो t प्लस 1, एक्स की पावर 5 हो गया ये, और 5 को बाहर कर दिया, इसको t लिख सकता हूँ t प्लस 1। क्वेश्चन यहाँ से भी शुरू हो सकता था। अब बेसिक क्वेश्चन बनता है 1 अपॉन 5, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी डी टी, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी। सबसे पहला स्टेप, टी स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो कॉमन निकालेंगे। सेकंड स्टेप, टी का कोएफिशिएंट क्या है 1, और 1 का हाफ 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड और 1/2 का स्क्वायर लेस करा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन टी प्लस 1/2 का तो होल स्क्वायर हो गया माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा। क्लियर? अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 अपॉन 2a लॉग 1 अपॉन 2a लॉग एक्स प्लस ए, एक्स सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लगेगा, तो क्या आया 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, x क्या है मेरे लिए वो ध्यान से समझना, t को डिटर्मिन भी करना है अभी। 1 अपॉन 2a, a क्या है, a क्या है 1/2
लॉग एक्स क्या है टी प्लस 1/2, ए क्या है 1/2, टी प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस सी, 2 से 2 कटा 1/5 लॉग 2t अपॉन 2 एलसीएम लेके मैंने काट दिया, ठीक है, 2t प्लस के 2, यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लस सी, तो 1/5 लॉग t अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी, और t को क्या रिटर्न कर देंगे x की पावर 5, तो आंसर क्या आ गया, हाँ 1/5 क्या 1/5 लॉग x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 प्लस सी आया। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बचे हैं, इन्हें ध्यान से समझते चलना, क्लियर नहीं होंगे तो भैया अगले कॉन्सेप्ट में बहुत परफेक्टली क्लियर होने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें x को डेरिवेटिव हमें पता है कि कोई कांस्टेंट आ रहा होगा तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गलती क्या होती है, ज़्यादातर बंदे इस तरीके से लिख तो लेते हैं। अब फॉर्मूला इसका 1 क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, मैं पहले फॉर्मूले को अलग से हाईलाइट कर दूँ, ये फॉर्मूला है भैया, क्या है फॉर्मूला, कच 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 दिख रहा है ना, वेट, लॉग ठीक है, अंधे को भी दिख जाएगा, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर है। तो इस वक्त मेरे लिए x क्या है 2x, a क्या है 1, तो log x की जगह x प्लस रूट 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, क्या ये सही है, क्या कमी है, मैंने 2x को x की तरह ट्रीट किया है, तो इसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट क्या 2, तो उसका डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा, इसके ऊपर हमने पूरी क्लास करी है अभी, क्लियर है। चलिए एक बार और देखते हैं, छोटी मोटी गलतियों को ना हो, तो वेट सेम क्वेश्चन लिया, 1/रूट 4x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, देखते चलना एक बार, 4x स्क्वायर प्लस 25 को, अब 25 को 5 का स्क्वायर लिखा, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी रूट में, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन log x प्लस सेम, क्लियर है। जैसे कि आप देख पा रहे x क्या है, log x क्या है 4x प्लस a क्या है सेम 16x स्क्वायर प्लस 5 का 25 अपॉन में 4 प्लस c, आया समझ। चलिए, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि अगले पार्ट में वही परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखने वाले हैं और उसके थोड़े से स्पेशल क्वेश्चंस होंगे कि रूट के अंदर थोड़ा बहुत जब खेल होता है तो क्या दिक्कत आती है। लेट t = 10x माना, कभी से x की तरह ट्रीट कर लो क्योंकि जितने फॉर्म में 1 करके हैं, तो डेरिवेटिव करा sec स्क्वायर x dx हो गया, तो नोटिस करो dt लिखा, रूट 16 प्लस टी स्क्वायर हो गया, रूट 4 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो गया, ठीक, और 4 a की तरह ट्रीट करूँगा, फॉर्मूला क्या था log x प्लस सेम, तो t प्लस रूट 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, और t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, क्या मानी है t की वैल्यू 10x, तो क्या आया 10x प्लस रूट 16 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस सी आया। उम्मीद करता हूँ बेटा जी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। दिल से शुक्रिया सारा देखने के लिए और अपना ही भला करने के लिए। अगली वीडियो को और अगले पार्ट को प्लीज़ ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाला पार्ट अधूरा है उस दोनों पार्ट के जरिए जो अब हम देखने वाले हैं। थैंक यू।